कुछ भी तुम्हारे साथ में माफ कर दी जो सभी चरणन नभाऊं माथ में। हे प्रजा के लोगों, मैंने इतने दिन तक आपकी सेवा की, इतने दिनों में कोई भूल हुई हो तो हमें माफ कर देना। भक्तों, वो राजा हरिश्चंद्र अनेक इतिहास सुनाने के बाद में आगे को बढ़े हैं। जैसे ही आगे बढ़े हैं तो प्रजा के लोग रुदन कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं, उस अवध में कि अरे गई अवधि उदासी छाई और बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। जाए रहे तीनों प्राणी, रोहित राजा और रानी। अरे गई अवधि उदासी छाई, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। तीनों प्राणी ब्राह्मण देव के साथ में चल दिए हैं। भक्तों, कहा केवल एक साड़ी मोटी है और राजा पे केवल धोती है, बेटा पे एक लंगोटी है। तीनों प्राणी राजसी वस्त्रों को त्याग के ब्राह्मण देव के साथ में काशी नगरी में बिकने के लिए जा रहे हैं। बड़ी तेजी से धूप पड़ रही है, नंगे पैर है। बीच बीच में विश्वामित्र तीनों प्राणियों को पानी के लिए पूछ लेते हैं, लेकिन पानी नहीं किसी ने पिया। थोड़ा आगे बढ़े हैं, रोहितास को बड़ी तेजी से प्यास लग रही है। रोहितास ने अपनी मैया से कहा, मां मुझे बड़ी तेजी से प्यास लग रही है। तारावती बोली, बेटा रोहितास, अब काशी नगरी ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है, थोड़ी सी मेहनत आप और कर लीजिए, काशी नगरी पहुंच के ही पानी पीना। तारावती की बात को मान के हरिश्चंद्र रोहितास तारावती वो फिर आगे को चल दिए हैं। थोड़ी दूर और चला है, रोहितास जवाब दिया, मैया अब हमसे रुका नहीं जा रहा, बड़ी तेजी से प्यास लग रही है। मैया बार बार समझा रही है, लेकिन रोहितास बोला, मां अब हमसे नहीं रुका जा रहा। कि पग पग ठोकर खाई चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। मैया मैं मरा प्यास के मारे, कोई पानी हमें पिला दे।
जवाब दिया है रोहितास ने, मैया बड़ी तेजी से हमें प्यास लग रही है, कितनी दूर और है काशी नगरी। तारावती बोली, बेटा रोहितास अब ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर की बात है, आप थोड़ी सी मेहनत और कर लो। थोड़ी आगे बढ़ा है रोहितास, और ज्यादा नहीं थोड़ी सी आगे बढ़ पाया है कि रोहितास बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा है। और जब जमीन पर गिर पड़ा है, विश्वामित्र ने देखा कि रोहितास बेहोश हो गया। पानी का कमंडल लेके भागे, हरिचंद से पूछा, हरिचंद पानी पियोगे? हरिचंद ने कहा, नहीं बाबा जी, जब तक हम आपका कर्ज अदा नहीं कर लेते तब तक पानी पीने की तो दूर रही, हम देख भी नहीं सकते हैं। तारावती ने भी मना कर दिया। रोहितास के पास में पहुंचे हैं, चेहरे पे थोड़े जल के छींटे लगाए हैं। थोड़ी देर बाद रोहितास को होश आया। रोहितास से विश्वामित्र बोले, देख लिया रोहितास, तेरा बाप कितना निर्दयी है, खुद तो पानी नहीं पी रहा तो मैं भी पानी नहीं पिला रहा, लो मेरा कमंडल और पानी पी लो। रोहितास ने कहा, नहीं बाबा जी, हम पानी नहीं पिएंगे। मतलब बोले, हम पानी नहीं पिएंगे जब तक आपका कर्ज अदा नहीं हो जाएगा, तब तक पीने की तो दूर ही, हम पानी देख भी नहीं सकते। मतलब बोले, हाँ। रोई के रोहित ने जवाब दो, आप तो बाबा जी ज्ञानी है, और पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी है। जवाब दिया है रोहितास ने, बाबा जी अलग हटाओ ये कमंडल, जब तक हम काशी नगरी नहीं पहुंच जाएंगे तब तक पानी हम देख भी नहीं सकते हैं, पीने की तो दूर रही। खड़ा हो गया रोहितास। विश्वामित्र बोले, हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर तुम में तीनों में से एक भी मर गया तो नुकसान तुम्हारा नहीं है, नुकसान हमारा है। चलिए तीनों प्राणियों को लेकर चल दिए आगे के लिए। थोड़ी देर बाद विश्वामित्र जो है तीनों प्राणियों को लेकर काशी नगरी में पहुंच गए हैं। भक्तों, काशी नगरी में पहुंचने के बाद में आवाज लगाने लगे हैं, काशी के लोगों सुनो हमारी बात, तुम्हारे इस काशी नगरी में आज से पहले बड़ी बड़ी कीमती चीजें बिकने के लिए आई होंगी, लेकिन आज हम ऐसी चीज लाए हैं आज से पहले तुम्हारे काशी बाजार में कोई नहीं लाया होगा। हमारे पास 3 प्राणी हैं, एक पुरुष है, एक स्त्री, एक बच्चा है। हम तीनों प्राणियों को बेचने के लिए आए हैं। एक लोगे तो 20 बार सोना, 2 लोगे तो 40 बार सोना। उम्र में अंतर है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं है। ये आवाज काशी नगरी वासियों ने जब सुनी, बहुत लंबी भीड़ इकट्ठी हो गई। चारों तरफ से तीनों प्राणियों को घेर लिया। तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। हरिश्चंद्र, तारावती, रोहितास नीचे को गर्दन किए खड़े हुए हैं। भक्तों, सुबह से दोपहर हो गया लेकिन कोई भी भाव उन्हें खरीदने वाला नहीं आया, कोई नहीं आया। लोग आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। ऐसा ही नहीं